हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है 50,000 रुपए की गेमिंग मशीन। तो चलिए जानते हैं क्या है ये चीज जिसने बच्चों को डरा रखा है। ये है सोनी का PlayStation 5, सोशल मीडिया के सबसे पॉपुलर डिवाइस। चलिए जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। देखिए कभी ऐसी अनबॉक्सिंग। इसके साथ हमें मिल जाता है इसके आप पावर केबल, ये एक HDMI केबल और एक ये Type-C to C की केबल जो कि इनको चार्ज करने के काम में आएगी। इन सबको करते हैं साइड में। सबसे बड़ी हमें मिल जाती है गेमिंग मशीन और इसके साथ ये दो छोटे छोटे कंट्रोलर। तो आज हम बात करेंगे इसी मशीन के बारे में कि ये मशीन क्या है, क्या कर सकती है और क्यों इसकी इतनी हाइप है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, बहुत मज़ा आने वाला है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा PS5 के रिगार्डिंग। और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे। Yo, welcome to Tech Strange where the fun overlaps. A world of wisdom breaking all the maps. तो दोस्तों ये एक गेमिंग कंसोल है। अब सवाल ये आता है कि गेमिंग कंसोल क्या होता है। एक्चुअल में हमने देखा होगा बचपन में जब खेला होगा सुपर मारियो वाले छोटे छोटे कंसोल आते थे, सेम वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है। इसमें एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको डिज़ाइन किया गया होता है पूरी तरह से डिजिटल गेम खेलने के लिए। तो ये सोनी का बनाया हुआ एक PlayStation है जो कि डिजिटल गेम्स को प्ले कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं करता। इसके लिए एक डिस्प्ले चाहिए होता है जिसमें ये आउटपुट देता है। अब आप कहेंगे कि गेमिंग कंसोल की ज़रूरत कहाँ है, जब गेम तो लैपटॉप में भी चल जाते हैं, गेमिंग PCs में भी चलते हैं, तो इसकी कहाँ ज़रूरत है, ये कहाँ स्टैंड आउट करता है। तो इसकी ज़रूरत ऐसे है, जैसे हम अगर बात करें लैपटॉप की और PC की, तो उनको डिज़ाइन किया गया होता है मल्टीपल वर्क्स के लिए। वो मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, ब्राउजिंग, स्क्रॉलिंग, एडिटिंग, बहुत कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन इसको कम्प्लीटली एक गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें जो हार्डवेयर, जो सॉफ्टवेयर लगाया जाता है, जो चिपसेट लगाया जाता है, जो SSD लगाई जाती है, सब कुछ एक ही फोकस होता है गेमिंग सेंट्रिक। तो ये गेमिंग सेंट्रिक फोकस पे रखता है। तो गेमिंग के लिए ये जो आउटपुट निकाल के देता है जिस प्राइस रेंज में, किसी भी PC या लैपटॉप के निकाल के देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ ओनली गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया है। ये PC से अलग नहीं है। एक्चुअल में इसमें भी PC की तरह रैम है, रोम है, एक CPU लगा है, एक GPU लगा है, तो सारी चीज़ वही लगी है। लेकिन इसमें उसको कम्प्लीटली इसकी पूरी पावर सिर्फ गेम के लिए डिलीवर कर पाए, इसलिए इसको ऐसा डिज़ाइन करा गया है। ये 4K 120 FPS पे गेमिंग करवा सकता है। तो इतना अच्छा आउटपुट 50,000 के बजट में कोई PC आपको नहीं दे सकता। अगर आप पर्सनली इसको डिज़ाइन करना चाहो ना, कॉन्फ़िगरेशन जो इसमें यूज किया गया है, तो आप 1.5 लाख रुपए बिना नहीं कर सकते। तो सोनी ने ये कैसे किया है तो वो तो उनका बिजनेस मॉड्यूल है, इसमें हमें घुसना नहीं चाहिए। बाकी फिलहाल हम बात कर रहे हैं PlayStation 5 की। बात करें अगर इसके CPU की, तो इसमें AMD का 8 कोर CPU लगा है जो 3.35 GHz की स्पीड निकाल के देता है और पूरी स्पीड काम आती है सिर्फ गेम में। एक GPU लगा है जो कि AMD Radeon RDNA 2 है और 2.35 GHz की स्पीड ये भी आपको निकाल के देता है। इसके अलावा इसमें 16 GB की एक GDDR6 रैम लगी है और 1 TB की NVMe SSD लगी है। तो और ये सारा हार्डवेयर मिला के ये 4.5 किलो का PS5 आपको 4K 120 FPS तक की गेमिंग कराने में कैपेबल है। बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, तो इसमें सोनी का कस्टम गेमिंग OS आता है जो कि पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है गेम खेलने के लिए। और इसमें खेलने के लिए आपको सोनी का PlayStation 5 Plus मेंबरशिप खरीदनी पड़ती है, जिसमें आपको कुछ गेम्स मंथली मिल जाते हैं खेलने के लिए, तो आप वो खेल सकते हैं। अब बात करें कि इसकी इतनी हाइप क्यों है, तो दोस्तों इसकी हाइप इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये जो वीडियो गेम में आउटपुट देता है ना अपनी प्राइस रेंज में, कोई PC कर ही नहीं सकता इस प्राइस रेंज में। सोनी ने खुद ने AMD के साथ मिलके इसका हार्डवेयर डिज़ाइन किया है। तो हम कस्टम अगर बनवाना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने 50,000 रुपये स्पेंड कर दिए और आपने PS5 खरीद लिया तो अब आप गेमिंग कर सकते हो, आप गेम खेल सकते हो, नहीं है, ऐसे आप गेम नहीं खेल पाओगे। 50,000 रुपये में सिर्फ ये मशीन आती है, गेम नहीं आते। गेम आपको अलग से 3-4 हज़ार रुपये के देके खरीदने पड़ेंगे, जो आपको खेलना है उसके अलग अलग प्राइस के अकॉर्डिंग होगा। बाकी अगर गेम चलाने की बात करें तो इसमें 2 तरीके से गेम चलते हैं। या तो आप CD ला के गेम चला सकते हो, या फिर इसका डिजिटल एडिशन, या फिर इसमें भी जिसमें CD वाला ऑप्शन होता है उसमें भी आप डिजिटली गेम परचेज कर सकते हो और आप खेल सकते हो। CD ला के आप ऑफलाइन गेम भी खेल सकते हो, स्टोरी मोड वगैरह खेल सकते हो, तो वो एक अलग ऑप्शन हो जाता है। लेकिन CD वाला थोड़ा सा महंगा आता है, आपको 10-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं।
तो अगर आप CD वाला ना लेना चाहो तो इसका डिजिटल एडिशन भी ले सकते हो, जिसमें आपको ऑनलाइन गेम बाय करने और खेलने हैं नॉर्मली। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि PS5 क्या होता है, और अब आपका काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए आपको बस ये लाल वाला बटन दबाना है।